बीएसपी का स्कोप हर जगह है जहाँ पर अपराध होता है, अत्याचार होता है गरीबों के ऊपर, जुल्म ज्यादती होती है, और जहाँ पर गरीबों की शिक्षा के बारे में कोई बात सरकार नहीं करती है, और जहाँ पर गरीबों के रोज़गार की बात नहीं करती, जहाँ पर हमेशा उन गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, वंचितों के साथ में अत्याचार होता है। तो हर जगह बीएसपी पर वहाँ पे स्कोप है। और यहाँ पर भी तो आए दिन चारों तरफ हर वक्त बहुजनों के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, सब समाज के गरीबों के साथ अत्याचार होता है। मायावती जो है वो आखिरी मोमेंट में बिहार आएंगे कि अभी से उनका दौरा लगना शुरू हो जाएगा? बहुत जल्द अभी बहन जी आप सबके बीच में आने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो साल 2024 के मद्देनज़र तेज़ हो चुकी है। इस बीच हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी हैं। बीएसपी की नज़र जो है वो बिहार पर भी है 2024 को लेकर। सर, क्या लग रहा है, कितना स्कोप है बिहार में आपके लिए 2024 को लेकर? देखिए, स्कोप बहुत तगड़ा है, क्योंकि इस बीएसपी का स्कोप हर जगह है जहाँ पर अपराध होता है, अत्याचार होता है गरीबों के ऊपर, जुल्म ज्यादती होती है, और जहाँ पर गरीबों की शिक्षा के बारे में कोई बात सरकार नहीं करती है, और जहाँ पर गरीबों के रोज़गार की बात नहीं करती, जहाँ पर हमेशा उन गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, वंचितों के साथ में अत्याचार होता है। तो हर जगह बीएसपी पर वहाँ पे स्कोप है। और यहाँ पर भी तो आए दिन चारों तरफ हर वक्त बहुजनों के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, सब समाज के गरीबों के साथ अत्याचार होता रहता है। तो यहाँ पर बीएसपी का बहुत तगड़ा स्कोप है, और बीएसपी बड़ी ताकत बन के उभर भी रही है। आप सब लोग इस बात को एहसास भी करते होंगे कहीं ना कहीं से, कि आज एक पॉजिटिव वेव बीएसपी के फेवर में आ चुकी है, कि बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ पर जो अपराधीकरण हुआ प्रदेश के अंदर, उस अपराधीकरण को और अपराधियों को छोड़ने के क्रम में किसी पार्टी ने उस पर खिलाफत नहीं की सरकार की। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने खिलाफत की है, खुलेआम खिलाफत की, कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से एक कलेक्टर की हत्या करने वाले अपराधी को छोड़ दिया गया, वहीं पर साथ में और 25 टॉप क्लास के टॉप मोस्ट वांटेड जो अपराधी जो जेल में बंद थे उनको भी छोड़ दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? एक द्वारा क्या हम अपराध युक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं? हम पूरे देश में बात करते हैं कि अपराध मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, और तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो उल्टा हम बीज बोने का काम कर रहे हैं। देखिए, तो उस सब चीज़ों को देख करके बहुजन समाज पार्टी का जो आज कार्यकर्ता है उसे महसूस हो रहा है, और यहाँ की जनता को महसूस हो रहा है कि अगर प्रदेश में तरक्की चाहिए, प्रदेश में आवाम को खुशहाल देखना है, शांति देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, अपराध मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश देखना है, तो बीएसपी को सत्ता में लाना पड़ेगा। यूपी की एक दलितों की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। हर महीने 2 दफ़ा जो है वो बिहार का दौरा करते हैं, जहां भी दलितों के साथ अत्याचार होता है वो वहां जाते हैं। बीएसपी थोड़ा सा इन मामलों में बिहार के संदर्भ में पीछे लग रही है, मानते हैं आप? देखिए, बीएसपी करने में विश्वास रखती है, उसे ढोल पीट के लगाड़ा बीच के डांस करने में विश्वास नहीं रावण रखती। ढोल नगाड़ा बजाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी बताता हूँ। अभी अभी आपको मुन्ना पासवान की हत्या हुई, मुन्ना पासवान की हत्या हुई, जय भीम के वजह से, बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसने कहा बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, उसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। तो उस व्यक्ति के परिवार में कौन गया? सबसे पहले उस व्यक्ति के परिवार में बीएसपी की टीम गई, बीएसपी के अध्यक्ष गए, बीएसपी के प्रभारी गण गए, बीएसपी के अध्यक्ष, वहाँ के लोकल के टीम, वहाँ के कलेक्टर से मिलकर, एसपी के से मिलकर के दबाव बनाया, तब जाके अपराधियों का वहाँ पे अरेस्ट किया गया। देखिए, तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा उसको शोबाजी नहीं करते हैं। देखिए, और पूरे देश के अंदर ये बात सब लोग जानते हैं कि बीएसपी काम करने में विश्वास रखती है, कहने में कम रखती है। और वहीं पे आप देखिए कि अभी शराब हत्याकांड हुई थी, जहाँ पे शराब पी करके लोग ख़त्म हो गए थे, उस जगह पे हम लोग गए, कई जगहों पे गए, हम रात में पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पर रात में उनके घर में गए, उनसे मिले, उनकी बात को रखा है, यहाँ तक कि उस बात को मैंने पार्लियामेंट में उठाने की बात की है मैंने। तो वहाँ पर भी गए। प्रदेश के प्रभारी जी हमें अनिल जी हैं, अभी वहाँ पर कैमूर भी गए, रामगढ़ गए, ठीक है, और वहाँ उधर बक्सर भी गए, कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण करने का काम किया। और यहाँ तक कि इससे पहले घटना घटी थी कि एक आदिवासी बच्चे का बलात्कार हुआ था कैमूर में, उसका मर्डर हो गया था। वहाँ पर भी बीएसपी के सारे पदाधिकारी पहुँचे थे, बीएसपी के लोग पहुँचे थे,
तो ऐसा नहीं कहे कि बीएसपी पहुंचती नहीं, बीएसपी हर जगह पहुंचती है। वो अलग बात है कि हमारे लोग उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर जगह ये पहुंचती ये है। एक बहुत बड़ा मिसिंग है, प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना, बीएसपी काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है और हम काम करते हैं, काम के दम पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मायावती का लास्ट ट्वीट बिहार के संदर्भ में मुझे याद आ रहा है कि आनंद मोहन को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद बिहार में सियासी रूप से खूब बवाल हुआ। आप भी मानते हैं कि नीतीश सरकार जो है वो तुष्टीकरण करती है, एक विशेष जाति को एक तरह से ख्याल रखा जाता है, रखा गया है वोट बैंक के लिए? देखिए, ये नीतीश जी गलत परंपरा डालते हैं। आप राजनीति के लिए अपराधियों को छोड़ेंगे क्या? राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हम अपराधियों को छोड़ करके जनता की प्रदेश की आवाम के साथ में छल करें। आज अगर कॉमन पर्सन से पूछिए, क्या वो बिहार में अपराधीकरण चाहता है क्या? अपराधियों को देखना चाहता है क्या? वो भी चाहता है कि बिहार मेरा टॉप क्लास का दिल्ली जैसा बन जाए या साउथ इंडिया जैसा कोई सिटी की तरफ बन जाए, यहाँ विकास हो, डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल हो, रोजगार के अवसर हों, आईटी सेक्टर्स की कंपनियाँ भी यहाँ पे आ जाएं। क्यों यहाँ के बिहार के बच्चे पढ़ के बाहर जाएं? ऐसा माहौल कौन लेके आएगा? बीजेपी ने लंबे समय तक यहाँ राज किया, नीतीश बाबू जी बीजेपी के साथ भी गए, आरजेडी के साथ भी गए, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या बदलाव हो गया? कुछ बदलाव तो नहीं हुआ। अपराधी वैसे ही वैसा है, अत्याचार वैसे ही वैसे है, जुल्म जाति वैसे वैसे है, बेरोजगारी वैसे ही वैसा ही है, पढ़ाई के मामले में पूरा फिसड्डी हुआ जा रहा है। पर बिहार तो मेधा की धरती कहते हैं, बिहार मेधा की धरती है, बिहार क्रांति की धरती है, बिहार शांति की धरती है। इस शांति, क्रांति और मेधा की धरती को इन्होंने क्या बना दिया? अपराधी, अपराध। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है आपकी 2024? 2024 में बीएसपी सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, पूरी ताकत के साथ खड़े करेगी। देखिए, 40 सीटों पर लड़ेगा। 40 सीटों पे खड़े करेंगे और कई सांसद भी जिता के पहुंचाएंगे। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस बार बीएसपी भी कुछ करने वाली नहीं है। तो मायावती जो है वो आखिरी मोमेंट में बिहार आएंगे कि अभी से उनका दौरा लगना शुरू हो जाएगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द अभी बहन जी आप सबके बीच में आने वाली हैं। बहुत, और कई लाख लोग इकट्ठे होंगे। आपका जो गांधी मैदान है वो भी छोटा पड़ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। मतलब बड़ी रैली होगी, सैलाब आपको पटना में दिखाई पड़ेगा। रैली होगी गांधी मैदान में, बिल्कुल होगी, रैली होगी। हाँ। चलिए, ये बीएसपी के राज्यसभा सांसद थे जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि मायावती जो हैं वो जल्द ही पटना के दौरे पर आने वाली हैं और भव्य रैली जो है वो पटना के गांधी मैदान में होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।